जान जा भी जा आ भी जा भी जा आ भी जा भी जा मेरा जीना मेरा मरना तेरे लिए आजा के है तुझे वास्ता प्यार का वास्ता प्यार का। शोर ये हुआ कि खाना ख़त्म हो गया। ये उनका अपना इरादा था, उनकी अपनी नीयत थी। जैसी नीयत होती है वैसी अल्लाह बरकत देता है। आपने पहले ही नीयत साफ़ ना रखी इसलिए खाना ख़त्म हो गया। बहुत ही अदब के साथ मैं सदर मुशारा का इस्तकबाल करता हूँ, बहुत ही मोहब्बत के साथ साजिद भाई, फ़िरोज़ भाई, हमारे नौशाद भाई और बहुत सारे दोस्त अहबाब, अतीक भाई, अकील भाई और MB फ़िरोज़ खान साहब, हाँ फ़िरोज़ खान साहब और फ़ारूक शेख साहब, बहुत ही मोहब्बत के साथ मैं इस्तकबाल कर रहा हूँ जावेद इशाती साहब का कि उन्होंने बेहतरीन महफ़िल सजाई। और इस मकाम पर भाई जाने का माहौल ना बनाए। मैं चाहता हूं कि मेरे बहुत ही करम फरमा मेरे दोस्त, बहुत अजीज़ आज जो निज़ामत कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। एक बहुत प्यारा नाज़िम आज अमरावती से उठकर हिंदुस्तान भर का सफ़र करना चाहता है। मैं आपको मुबारकबाद इसलिए पेश कर रहा हूं कि आप शुरू से बैठे हुए हैं उर्दू की मोहब्बत में। मैं आपका खैर मकदम करता हूं कि इस रात के ढलने में कुछ देर नहीं लगती। फ़िरोज़ भाई, नौशाद भाई, सज्जाद भाई, सैफुद्दीन साहब, नौशाद भाई, असलम भाई, उसी के साथ साथ कमर रहा साहब कि इस रात के ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज के निकलने में कुछ देर नहीं लगती। मत देख हिकारत से मजदूर के बच्चों को तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। तो आइए, आज आप सुनना चाहते हैं तो इकबाल साहिल आपको सुनाना चाहते हैं कि इस रात के ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज के निकलने में कुछ देर नहीं लगती। मत देख हिकारत से मजदूर के बच्चों को तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। इस कल्ब के जलने में बहुत देर लगेगी, आ जाओ संभलने में बहुत देर लगेगी। बच्चे बच्चे ये नसीहत है मेरी, छोड़ दे उंगली वरना तुझे चलने में बहुत देर लगेगी। तो ये खुददार लोगों का शहर है, अमरावती बेदार लोगों का शहर है, अमरावती उर्दू वालों का शहर है। ये अमरावती की ताकत है, जिसको चाहते हैं कुर्सी पे बैठा देते, जिसको चाहते उतार के कुत्ता बना देते हैं। ये अमरावती है, बदला लेना जानते हैं ये लोग, मोहब्बत करना जानते हैं तो ये लोग बदला लेना भी जानते हैं। मैं बहुत ही अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं, आज के मशहूर नाज़िम मुशारा सिर्फ आपके नहीं, मेहमानों के नहीं, बल्कि मैं भी उनका तलबगार हूं, मैं भी उनका चाहने वाला हूं। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि शोलों का कहां तक है सफर बोल रहा है, शोलों का कहां तक है सफर बोल रहा है, चलता हुआ तहजीब का घर बोल रहा है। ये मोजज़ा देखो मेरे खामोश कलम का, मैं चुप हूं मगर मेरा हुनर बोल रहा है। एक हुनरमंद नाज़िम मुशारा भाई इकबाल साहिल आपके दरमियान, आप लोग ताली बजाकर भाई का हौसला बढ़ाएं और इजाजत दीजिए। शोलों का कहां तक है सफर बोल रहा है, जलता हुआ तहजीब का घर बोल रहा है। ये मोजज़ा देखो मेरे खामोश कलम का, मैं चुप हूं मगर मेरा हुनर बोल रहा है। और लाओ तो सही इल्म की गहराई से गज़लें, लफ्जों के समुंदर का सफर बोल रहा है। मोहतरम इकबाल साहिल माइक पर। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बड़े भाई जमील साहिर ने बड़ी अच्छी तमीज़ से मुझे नवाजा है। मैं स्टेज से थोड़ा तलब मैं तवज्जो का तालिब हूँ। 2 मिनट, मैं 2-4 मिनट आपके दरमियान रहूँगा। हेलो इकबाल भाई बतौर ख़ास, आरिफ भाई जी भाई और फ़िरोज़ खान साहब, साजिद सेठ, राजा वेंडर साहब, अगर वाकई आप मुझे सुनना चाहते तो एक बार मुझे तालियों से इजाज़त दीजिए। मैं 2-4 मिनट आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। भाई कलंदरुद्दीन पठान साहब, साजिद अहमद सेठ साहब, मुश्ताक शेर देखिएगा इकबाल भाई के ताश नगर का। वाह, ताश नगर का वाह, सत्ताधारी होता है। क्या बात है, ताश नगर का सत्ताधारी होता है, सत्ताधारी होता है, यानी क्याट में एक्का भारी होता है। क्या बात है भाई, वाह, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। ताश नगर का, वाह 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 वाह। राजा भाई देखिएगा, सदर मुशायरा हमारे मौलाना रहमत नदवी साहब मेरे करम फरमा बैठे हैं। मौलाना के ताश नगर का वाह, सत्ताधारी होता है, वाह, यानी क्याट में एक्का भारी होता है। और एक मतलब एक शेर देखिएगा कि किसी भी जंग में हथियार न डाले हमने मुसलमानों। क्या हाथ है। मैं 800 साल की तारीख 4 मिसरों में कैद करने की कोशिश कर रहा हूं।
अगर आपके अपने इलाके के शायर ने बात कह दी हो तो आपकी दुआएं चाहूंगा कि किसी भी जंग में हथियार न डाले हमने, मतीन चचा वतन को ऐसे दिए चाहने वाले हमने। वाह। जमी पर जिंदा थे, जमी पर जिंदा थे जब तक तो शेर की मानिंद, 800 साल में गीदड़ नहीं पाले हमने। वाह 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 वाह। दोस्तों, अगर ये जावेद का मुशायरा सरपरस्ती में अच्छा हो रहा है, अगर राजा भैया की सदारत, एक बार जोरदार ताली बजाकर इस्तकबाल कीजिए हमारे इकबाल साहिल का। इकबाल साहिल जिंदाबाद। ये देख, हिंदुस्तान के बहुत ही मारूफ शायर यूं 50-50 बोल के धंधा लगा दिया, लंगड़े के साथ मांगने अंधा लगा दिया। भैया का टकला देखकर भाभी ने यूं कहा, ये किसने मेरे चांद पे रंधा लगा दिया। मेरे लिए एजाज है कि हिंदुस्तान के मायना शायर मुजाहिद मोटर के संचालक अल्तमश भाई का खैर मकदम भाई, वो शेर फिर से पढ़ना, हमने 800 साल में गेदड़ नहीं पाले। जी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम ने टीपू सुल्तान दिया है, बेशक बड़े बड़े बहादुर हमारी कौम ने दी है। और हमें यकीन है कि जो अल्लाह एक टीपू पैदा कर सकता है, 1000 टीपू पैदा करेगा। इंशाल्लाह हमें हालात से डरना नहीं चाहिए। बेशक। किसी भी जंग में वाह हथियार न डाले हमने। वाह। हाजी रफीक साहब, साजिद भाई, फिरोज भाई, नौशाद भाई, किसी भी जंग में, शहजाद भाई, किसी भी जंग में हथियार न डाले हमने। वतन को ऐसे दिए चाहने वाले हमने। वाह। जमी पर जिंदा थे जब तक तो शेर की मानिंद, 800 साल में गीदड़ नहीं पाले हमने। और हाजिरीन बज़्म, हर पे आखिर मैं एक नज्म पेश करना चाहता हूँ। उससे पहले बता दूं कि आर के मुशायरा के जरिए, सिटी प्रगति अली भाई के जरिए और मंगल प्रहार के जरिए पूरी दुनिया ही देख रही है कि अमरावती में इस तरीके से मुशायरा सुना जाता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ फिरोज भाई को, राजा भाई को, साजिद सेठ को। विदर्भ खबरनामा कमर राज के जरिए भी पूरी दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। मैं ये बात बता दूं, मुझे बहुत संजीदगी से सुन लीजिएगा। इकबाल भाई, मौलाना रहमत नदवी साहब, जावेद भाई, असली में पिछले दिनों एक हादसा हुआ हिंदुस्तान में। राबिया सैफी, दिल को थोड़ा खामोश इख्तियार कर ले, इसलिए डाइस से भी मैं तवज्जो का तालिब हूँ। राबिया सैफी का एक हादसा हुआ। मौलाना रहमत नदवी साहब, मेरा मानना यह था कि अगर हम आसिफा के वक्त आवाज बुलंद कर लेते तो उसके बाद कोई राबिया नहीं बनती। उसके पहले मनीषा का एक हादसा हुआ, अगर हम मनीषा के वक्त आवाज बुलंद कर लेते, देखो बेटी बेटी होती है चाहे जो भी समाज की हो। जब राबिया की अस्मत दरी हुई जमील भाई, उसका कत्ल हुआ, ये दर्द को, एक कर्ब को इकबाल साहिल ने महसूस किया और मैंने एक नज्म में उसको कलम बंद करने की कोशिश की। मौलाना शहजाद भाई, अगर मैंने बात कह दी हो, आप बहुत संजीदगी से मेरे नज्म सुन लीजिएगा, लेकिन आपसे दुआओं का तालिब रहेगा। इकबाल साहिल के मसले बढ़ गए, बढ़ के उलझन बने। मसले बढ़ गए, बढ़ के उलझन बने। कुछ दरिंदे जो बेटी के दुश्मन बने। अरे वाह। मसले बढ़ गए, बढ़ के उलझन बने। कुछ दरिंदे जो बेटी के दुश्मन बने। फलसफा एक हकीकी कहानी हुआ, या कि इंसान अब बेमानी हुआ। ऐसा मंजर के पत्थर भी रोने लगे, शर्म से मेरा दिल पानी पानी हुआ। इल्तिजा कर रहे होंगे मासूम लब, फिर भी ढाया गया उस पे ऐसा गजब। कितनी बेबस वो लाचार थी राबिया, सोच ली होगी उसने कि मरना है अब। जब सियासत ने की उन पे नजरे करम, जब सियासत ने की उन पे नजरे करम, तब से मजबूत कुछ हौसले हो गए। वो जो कहते थे बेटी बचाओ, मगर उनके नारे भी अब खोखले हो गए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत इस्तकबाल, बहुत इस्तकबाल। ये नज्म का कर भाई इकबाल साहिल को मुबारकबाद कि बहुत नाजुक, बहुत ही मसले बढ़ गए, बढ़ के उलझन बने। कुछ दरिंदे जो बेटी के दुश्मन बने। फलसफा एक हकीकी कहानी हुआ, या कि इंसान अब बेमानी हुआ। ऐसा मंजर के पत्थर भी रोने लगे, शर्म से मेरा दिल पानी पानी हुआ। इल्तिजा कर रहे होंगे मासूम लब, फिर भी ढाया गया उस पे ऐसा गजब। कितनी बेबस वो मजबूर थी राबिया, सोच ली होगी कि उसने मरना है अब। जब सियासत ने की उन पे नजरे करम, तब से मजबूत कुछ हौसले हो गए। वो जो कहते थे बेटी बचाओ, मगर उनके नारे भी अब खोखले हो गए। ऐसा संगीन जुर्म और खामोश सब, ऐसा संगीन जुर्म और खामोश सब। बादशाहत कहाँ ये गुलामी हुई, करके अस्मत दरी मार डाला उसे। ये तो हरकत बहुत इंतकामी हुई। दर्द होता रहा, दर्द सहती रही, राबिया दिल ही दिल में ये कहती रही। जाके माँ बाप को इतना कहना मेरे, बस मुकद्दर में था दर्द सहना मेरे। बच ही सकते नहीं रोजे महशर में तुम,
बची सकते नहीं रोजे महशर में तुम, सारे ही चेहरे हैं देखे भाले मेरे, हादसे का तू शाहिद है काबे के रब, कुछ दरिंदों ने पर नोच डाले मेरे। क्या बात है, वाह 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 वाह। बची सकते नहीं रोजे महशर में तुम, सारे ही चेहरे हैं देखे भाले मेरे, हादसे का तू शाहिद है काबे के रब, कुछ दरिंदों ने पर नोच डाले मेरे। हौसलों का कलर अब गुलाबी करो, कार्रवाई कोई तो जवाबी करो, उनको फांसी तलक आओ पहुंचाए हम, उनको फांसी तलक आओ पहुंचाए हम, मौत शर्माए उनकी वो हालत करो, पास बेटी की इज्जत का जिनको ना हो, उनकी मर्दानगी पर भी लानत करो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। उनको फांसी तलक आओ पहुंचाए हम, मौत शर्माए उनकी वो हालत करो, पास बेटी की इज्जत का जिनको ना हो, उनकी मर्दानगी पर भी लानत करो। सब्र को इस तरह आजमाना नहीं, सब्र को इस तरह आजमाना नहीं, अब भरोसे का साहिल जमाना नहीं, दर्द बे इंतहा होता होगा उसे, सोचकर मेरे गम का ठिकाना नहीं। कोई पगड़ी हमारी उछाले खुदा, कोई पगड़ी हमारी उछाले खुदा, दिल भी कितने गमों को संभाले खुदा, लाज रख ले हमारी है काबा के रब, बेटियों को हमारी बचा ले खुदा, बेटियों को हमारी बचा ले खुदा। बहुत अच्छे। एक ऐसा मसला हिंदुस्तान, भाई जाने का माहौल न बनाए प्लीज, एक ऐसा मसला सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर का भी ये मसला है। एक मासूम के साथ भाई एक काम कर, इकबाल भाई दो कता और पढ़ दे, दो कता और पढ़ दे, दो कता और पढ़ दे भाई। अभी हमें सुनना है जावेद, हाफिज जावेद इशाती साहब को सुनना है। 2 साल के बाद मुशायरा हो रहा है, हाफिज साहब को खुजली हो रही है, मुझे भी खुजली है और आपको भी सुनने की है, तो जाहिर सी बात है इसका इलाज सिर्फ सुनना सुनाना है। दूसरा भाई मैं आपके, हाँ सर ने बहुत पुराना एक शेर याद दिलाया कि बादशाहों सा हमारा मिजाज था पहले, बादशाहों सा मौलाना रहमत नदवी साहब था पहले, इकबाल भाई के बादशाहों सा हमारा मिजाज था पहले, हाँ कभी सर पे हमारे भी ताज था पहले। वाह। बादशाहों सा हमारा मिजाज था पहले, हाँ कभी सर पे हमारे भी ताज था पहले, ये अलग बात कि मोहताज हुए कतरे को अब। खैर बहरहाल मैं शेर भूल रहा हूं सर। एक बदनसीबी जो गुलामों में गिने जाते हैं, वरना दुनिया पे हमारा भी राज था पहले। मेरा बहुत पुराना शेर है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सर। आपको याद रह गया, मैं भूल गया मेरा शेर। बहुत बहुत मुबारकबाद, ये ऐसे चाहने वाले अमरावती में है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सर। जोरदार तालियां बजा दी एक बार सर के लिए। आइए, आपको मेरे बाद जावेद इशाती साहब को सुनना, बड़ी मेहनत रही है उनकी इस मुशायरे में। मैं तो गज़ल का शायर हूँ, बस मेरे दिल ने जो दर्द महसूस किया था मैंने आपके सामने पेश कर दिया। मैं गज़ल का शायर हूँ। मेरे दोस्त मौलाना रहमत नदवी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, साजिद सेठ साहब, फिरोज़ खान साहब। मैं एक मतलब 2 शेर मैं पेश करता हूँ गज़ल के। जमील भाई देखिएगा, शायद किसी काबिल हो गए हो कि सुना, देखिएगा कि सुना है ऐसे निराले बनाए जाते हैं, सुना है ऐसे निराले बनाए जाते हैं, सुना है ऐसे निराले बनाए जाते हैं, जो उसके चाहने वाले बनाए जाते हैं। वाह वाह। सुना है ऐसे निराले बनाए जाते हैं, बहुत खूब बहुत खूब, जो उसके चाहने वाले बनाए जाते हैं। शेर देखिए कि बनाई जाती हैं आंखें समंदरों की तरह, बनाई जाती है आंखें समंदरों की तरह, फिर उसमें डूबने वाले बनाए जाते हैं। वाह। फिर उसमें डूबने वाले बनाए जाते हैं। वो खुश नसीब है, वो खुश नसीब है, साहिल मियाँ मोहब्बत में हथेलियों के जो छाले बनाए जाते हैं। अल्लाह हाफिज। हथेलियों के जो छाले बनाए जाते हैं। मोहतरम इकबाल साहिली ने अपने हिस्से की दाद और तहसीन हासिल की, दोस्तों ने उन्हें सुना और उनके पुराने अशार भी उन्होंने याद दिलाए। ये अक्सर ऐसा होता है कि जब हाफिज़ कुरान तरावी पढ़ाता है तो कहीं ना कहीं भूल जाता है, पीछे से किसी न किसी को लुकमा देना पड़ता है। शायर जब भूलता है तो सामईन उसे लुकमा देती है। ये मोहब्बत की बात है, ये तेरी मेरी बात है, अखबार मत बना, इस घर को घर ही रहने दे, बाजार मत बना। साहिल का इकबाल साहिल जिंदाबाद। ये देख, हिंदुस्तान के बहुत ही मारूफ शायर यूँ 50-50 बोल के धंधा लगा दिया, लंगड़े के साथ मांगने अंधा लगा दिया। भैया का टकला देखकर भाभी ने यूँ कहा, ये किसने मेरे चांद पे रंधा लगा दिया। मेरे लिए एजाज़ है कि
हिंदुस्तान के मायना शायर मुजाहिर मालिकाओं मोटर के दुआओं से संचालक नवाजे। अल्तमश भाई का खैर मकदम। भाई वो शेर फिर से पढ़ना, हमने 800 साल में गीदड़ नहीं पाले। जी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम ने टीपू सुल्तान दिया है, बेशक बड़े बड़े बहादुर हमारी कौम ने दी है। और हमें यकीन है कि जो अल्लाह एक टीपू पैदा कर सकता है 1000 टीपू पैदा करेगा। इंशाल्लाह हमें हालात से डरना नहीं चाहिए। बेशक। किसी भी जंग में वाह हथियार न डाले हमने। वाह। हाजी रफीक साहब, साजिद भाई, फिरोज भाई, नौशाद भाई, कि किसी भी जंग में, शहजाद भाई, किसी भी जंग में हथियार न डाले हमने। वतन को ऐसे दिए चाहने वाले हमने। वाह। जमी पर जिंदा थे जब तक तो शेर की मानिंद 800 साल में गीदड़ नहीं पाले हमने। और हाजिरी ने बज़्म, हर पे आखिर मैं एक नज्म पेश करना चाहता हूँ। उससे पहले बता दूं कि आर के मुशायरा के जरिए, सिटी प्रगति अली भाई के जरिए और मंगल प्रहार के जरिए पूरी दुनिया ही देख रही है कि अमरावती में इस तरीके से मुशायरा सुना जाता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ फिरोज भाई को, राजा भाई को, साजिद सेठ को। हाँ, विदर्भ खबरनामा कमर राज के जरिए भी पूरी दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। मैं ये बात बता दूं, मुझे बहुत संजीदगी से सुन लीजिएगा। अब इकबाल भाई, मौलाना रहमत नदवी साहब, जावेद भाई, असल में पिछले दिनों एक हादसा हुआ हिंदुस्तान में। राबिया सैफी, दिल को थोड़ा खामोश इख्तियार कर ले, स्टेट डाइस से भी मैं तवज्जो का तालिब हूँ। राबिया सैफी का एक हादसा हुआ। मौलाना रहमत नदवी साहब, मेरा मानना यह था कि अगर हम आसिफा के वक्त आवाज बुलंद कर लेते तो उसके बाद कोई राबिया नहीं बनती। उसके पहले मनीषा का एक हादसा हुआ, अगर हम मनीषा के वक्त आवाज बुलंद कर लेते। देखो, बेटी बेटी होती है, चाहे जो भी समाज की हो। जब राबिया की असमत दरी हुई जमील भाई, उसका कत्ल हुआ, ये दर्द को, एक कर्ब को इकबाल साहिल ने महसूस किया। और मैंने एक नज्म में उसको कलम बंद करने की कोशिश की। मौलाना शहजाद भाई, अगर मैंने बात कह दी हो, आप बहुत संजीदगी से मेरी नज्म सुन लीजिएगा, लेकिन आपसे दुआओं का तालिब रहेगा। इकबाल साहिल के मसले बढ़ गए, बढ़ के उलझन बने। मसले बढ़ गए, बढ़ के उलझन बने। कुछ दरिंदे जो बेटी के दुश्मन बने। अरे वाह। मसले बढ़ गए, बढ़ के उलझन बने। कुछ दरिंदे जो बेटी के दुश्मन बने। फलसफा एक हकीकी कहानी हुआ, या कि इंसान अब बेमानी हुआ। ऐसा मंजर के पत्थर भी रोने लगे। शर्म से मेरा दिल पानी पानी हुआ। इल्तिजा कर रहे होंगे मासूम लब, फिर भी ढाया गया उस पे ऐसा गजब। कितनी बेबस वो लाचार थी राबिया, सोच ली होगी उसने कि मरना है अब। जब सियासत ने की उन पे नजरे करम, जब सियासत ने की उन पे नजरे करम, तब से मजबूत कुछ हौसले हो गए। वो जो कहते थे बेटी बचाओ, मगर उनके नारे भी अब खोखले हो गए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत इस्तेकबाल, बहुत इस्तेकबाल। ये नज्म का कर्ब भाई इकबाल साहिल को मुबारकबाद कि बहुत नाजुक, बहुत ही मसले बढ़ गए, बढ़ के उलझन बने। कुछ दरिंदे जो बेटी के दुश्मन बने। फलसफा एक हकीकी कहानी हुआ, या कि इंसान अब बेमानी हुआ। ऐसा मंजर के पत्थर भी रोने लगे। शर्म से मेरा दिल पानी पानी हुआ। इल्तिजा कर रहे होंगे मासूम लब, फिर भी ढाया गया उस पे ऐसा गजब। कितनी बेबस वो मजबूर थी राबिया, सोच ली होगी कि उसने मरना है अब। जब सियासत ने की उन पे नजरे करम, तब से मजबूत कुछ हौसले हो गए। वो जो कहते थे बेटी बचाओ, मगर उनके नारे भी अब खोखले हो गए। ऐसा संगीन जुर्म और खामोश सब, ऐसा संगीन जुर्म और खामोश सब। बादशाहत कहाँ ये गुलामी हुई, करके असमत दरी मार डाला उसे। ये तो हरकत बहुत इंतकामी हुई। दर्द होता रहा, दर्द सहती रही, राबिया दिल ही दिल में ये कहती रही। जाके माँ बाप को इतना कहना मेरे, बस मुकद्दर में था दर्द सहना मेरे। बच ही सकते नहीं रोजे महशर में तुम, बच ही सकते नहीं रोजे महशर में तुम। सारे ही चेहरे हैं देखे भाले मेरे। हादसे का तू शाहिद है काबे के रब, कुछ दरिंदे ने पर नोच डाले मेरे। क्या बात है, वाह 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 वाह। बच ही सकते नहीं रोजे महशर में तुम, सारे ही चेहरे हैं देखे भाले मेरे। हादसे का तू शाहिद है काबे के रब, कुछ दरिंदों ने पर नोच डाले मेरे। हौसलों का कलर अब गुलाबी करो, कार्रवाई कोई तो जवाबी करो। उनको फांसी तलक आओ पहुंचाए हम, वाह। उनको फांसी तलक आओ पहुंचाए हम। मौत शर्माए उनकी वो हालत करो। पास बेटी की इज्जत का जिनको ना हो, उनकी मर्दानगी पर भी लानत करो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। उनको फांसी तलक आओ पहुंचाए हम। मौत शर्माए उनकी वो हालत करो। पास बेटी की इज्जत का जिनको ना हो, उनकी मर्दानगी पर भी लानत करो। सब्र को इस तरह आजमाना नहीं,
सब्र को इस तरह आजमाना नहीं, अब भरोसे का साहिल जमाना नहीं, दर्द बे इंतहा होता होगा उसे सोचकर मेरे गम का ठिकाना नहीं। कोई पगड़ी हमारी उछाले खुदा, कोई पगड़ी हमारी उछाले खुदा, दिल भी कितने गमों को संभाले खुदा, लाज रख ले हमारी है काबा के रब, बेटियों को हमारी बचा ले खुदा, बेटियों को हमारी बचा ले खुदा। बहुत अच्छे। एक ऐसा मसला हिंदुस्तान, भाई जाने का माहौल ना बनाए प्लीज। एक ऐसा मसला सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर का भी ये मसला है। एक मासूम के साथ भाई एक काम कर, इकबाल भाई 2 कता और पढ़ दे, 2 कता और पढ़ दे, 2 कता और पढ़ दे भाई। अभी हमें सुनना है हाफिज जावेद इशाती साहब को सुनना है। 2 साल के बाद मुशायरा हो रहा है, हाफिज साहब को खुजली हो रही है, मुझे भी खुजली है और आपको भी सुनने की है, तो जाहिर सी बात है इसका इलाज सिर्फ सुनना सुनाना है। दूसरा भाई मैं आपके, हाँ सर ने बहुत पुराना एक शेर याद दिलाया कि बादशाहों सा हमारा मिजाज था पहले, बादशाहों सा मौलाना रहमत नदवी साहब था पहले, इकबाल भाई के बादशाहों सा हमारा मिजाज था पहले, हाँ कभी सर पे हमारे भी ताज था पहले। वाह। बादशाहों सा हमारा मिजाज था पहले, हाँ कभी सर पे हमारे भी ताज था पहले, ये अलग बात कि मोहताज हुए कतरे को अब। खैर बहरहाल मैं शेर भूल रहा हूं सर। एक बदनसीबी जो गुलामों में गिने जाते हैं, वरना दुनिया पे हमारा भी राज था पहले। मेरा बहुत पुराना शेर है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सर। आपको याद रह गया, मैं भूल गया मेरा शेर। बहुत बहुत मुबारकबाद, ये ऐसे चाहने वाले अमरावती में है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सर। जोरदार तालियां बजा दी एक बार सर के लिए। आइए, आपको मेरे बाद जावेद इशाती साहब को सुनने में बड़ी मेहनत रही है उनकी इस मुशायरे में। मैं तो गज़ल का शायर हूँ, बस मेरे दिल ने जो दर्द महसूस किया था मैंने आपके सामने पेश कर दिया। मैं गज़ल का शायर हूँ। मेरे दोस्त मौलाना रहमत नदवी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, साजिद सेठ साहब, फिरोज़ खान साहब। मैं एक मतलब 2 शेर मैं पेश करता हूँ गज़ल के। जमील भाई देखिएगा, शायद किसी काबिल हो गए हो कि सुना, देखिएगा कि सुना है ऐसे निराले बनाए जाते हैं, सुना है ऐसे निराले बनाए जाते हैं, सुना है ऐसे निराले बनाए जाते हैं जो उसके चाहने वाले बनाए जाते हैं। वाह वाह। सुना है ऐसे निराले बनाए जाते हैं, बहुत खूब बहुत खूब, जो उसके चाहने वाले बनाए जाते हैं। शेर देखिए कि बनाई जाती हैं आंखें समंदरों की तरह, बनाई जाती है आंखें समंदरों की तरह, फिर उसमें डूबने वाले बनाए जाते हैं। वाह वाह। फिर उसमें डूबने वाले बनाए जाते हैं। वो खुश नसीब है, वो खुश नसीब है साहिल मियाँ मोहब्बत में हथेलियों के जो छाले बनाए जाते हैं। अल्लाह हाफिज। हथेलियों के जो छाले बनाए जाते हैं। मोहतरम इकबाल साहिली ने अपने हिस्से की दाद और तहसीन हासिल की, दोस्तों ने उन्हें सुना और उनके पुराने अशार भी उन्होंने याद दिलाए। ये अक्सर ऐसा होता है कि जब हाफिज़ कुरान तरावी पढ़ाता है तो कहीं ना कहीं भूल जाता है, पीछे से किसी न किसी को लुकमा देना पड़ता है। शायर जब भूलता है तो सामईन उसे लुकमा देती है। ये मोहब्बत की बात है, ये तेरी मेरी बात है। अखबार मत बना, इस घर को घर ही रहने दे, बाजार मत।